नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, अगर आपको कोई केस लड़वाना है तो उसमें आपकी सबसे पहली ज़रूरत होती है एक अच्छे वकील साहब जो कि आपका केस लड़े। वकील साहब ईमानदार भी होने चाहिए, आपके बजट में भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि उनको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, वकील बहुत सारे एक कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल का काम करता है, कोई सिविल का काम करता है, कोई टैक्स का काम करता है, कोई लेबर लॉ का काम करता है, कोई जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सर्विस मैटर्स होते हैं, उनको करता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर कोर्ट का काम करते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। हालांकि आप बाहर जाते हैं तो वकील साहब सभी आपको काम करते हुए मिलते हैं। हालांकि कोई भी इंसान हुआ वो एक या दो काम में परफेक्ट हो सकता है, सभी काम किए नहीं जा सकते हैं। नॉर्मली दिल्ली के अंदर आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। कोई टैक्स का वकील है तो वो टैक्स का ही काम करेगा, कोई सिविल है तो सिविल का ही काम करेगा, कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल या मैट्रिमोनियल का काम करेगा। तो इस प्रकार से उनकी कैटेगरी होती है। वे सर्विस मैटर नहीं देखते, टैक्स के मैटर नहीं देखते, वे जो उनको काम आता है उसी को देखते हैं, उसी के केस लेते हैं। बाहर केसेस कम होते हैं, वे सभी ले लेते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि अगर लॉ की नॉलेज नहीं है तो ऐसे में केस आपका खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो कोई भी वकील आपको पहचानना हो, जानना हो तो नॉर्मल अपनी जान पहचान में लीजिए, पता कीजिए वे केस कौन से लड़ते हैं, किस टाइप के केस लड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो केस मैं उनसे लड़वाना चाहता हूँ उस केस की उनको नॉलेज ही नहीं है, पहली बार लड़ रहे हैं, या फिर उन्होंने वे केस कम लड़े हैं। इसके अलावा उनके जूनियर है कि नहीं, उनके पास कोई अपना कोर्ट में चैम्बर है या नहीं है, वे उस कोर्ट में जिसमें कि मुझको केस लड़वाना है उस कोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। ऐसा तो नहीं वे कहीं और ज़्यादा बैठते हो, हमारे इस कोर्ट में कम आते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं। वकील साहब की प्रैक्टिस कैसी है, वकील साहब कौन सी कार यूज़ करते हैं, भाई किस प्रकार से वे बहस करते हैं। कोर्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से वे आर्गूमेंट कर रहे हैं, कैसे बहस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखी जाती है, पता की जाती है। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात वही आती है कि लॉ की नॉलेज है कि नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अपने वकील साहब से पूछना है। क्वेश्चन पूछने से पहले आप पहले उनको अपनी फाइल दिखाइए, अपना केस बताइए। अगर कोई केस फाइल हुआ है तो उसकी कॉपी उनको दीजिए। अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ है, आपको फाइल करना है, तो अपने फैक्ट्स उनके सामने रखिए। आपके पास जो एविडेंस है उनको सामने रखिए। इसके बाद सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि वकील साहब मैं ये केस कैसे जीतूंगा, भाई किस आधार पर, किन लो पॉइंटों पर, किन एविडेंस के बेस पर मैं ये केस उनसे जीतूंगा। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो आपको पूछना है। इस क्वेश्चन का जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि वे वकील साहब आपको केस जितवाएंगे या केस हरवाएंगे। वो ऐसे कि वकील साहब ने अगर इसका आपको क्वेश्चन का जवाब साफ स्पष्ट दिया और आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया कि मैं केस ऐसे जीतूंगा तो ठीक है, वरना समझ लीजिएगा कि वे वकील साहब आपके काम के नहीं हैं, उनको इन दो की नॉलेज ही नहीं है। देखिए, होता यह है कि बहुत सारे वकील साहब आपको ये टालेंगे कि नहीं हमको पता है, हम जीत लेंगे, हम ये कर लेंगे। जो ऐसे घुमाए बातों को समझ लीजिए वे आपके काम के नहीं है। वकील साहब जो आपको डिफाइन करे, सपोज कीजिए एक FIR हुई, आपने FIR की कॉपी दी, उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद अब आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि भाई इस FIR में क्या चीज़ें जो मेरे अगेंस्ट में है। तो सिंपल सी बात है, अच्छा वकील बता देगा कि इसमें ये वाली चीज़ें आपके अगेंस्ट में है, ये लो पॉइंट है या फिर ये चीज़ें, और उनका इलाज क्या है, उनको किस प्रकार से साबित करना है कि ये चीज़ झूठी है और मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच्ची है, और मेरे पास कौन से एविडेंस है जो काम के हैं, या कौन से एविडेंस मुझे ढूंढने चाहिए, कोर्ट के सामने रखने चाहिए, एविडेंस कहाँ से आएंगे। इसके अलावा कोई केस आपको फाइल करना है तो मैं केस में अपनी स्टोरी कैसे बनाऊंगा, भाई कौन कौन से फैक्ट्स मुझे डालने हैं और वे फैक्ट्स मेरे क्या काम आएंगे। हालांकि इतनी लंबी बहस या बातचीत का जो जवाब होता है उसमें वकील साहब ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे अपनी कंसल्टेशन फीस चाहिए। तो अगर कोई फीस मांगता है तो बेशक दे दीजिए, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि वकील साहब मेरे काम के है कि नहीं है। आज आप अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उनकी फ़ीस है, अगर आप वो देने से पीछे हटते हैं और कल को आपको पता चले कि वकील साहब तो मैंने गलत कर लिए, उनको हज़ार या लाखों की फ़ीस मैंने गलत दे दी और मैं कल को केस हार जाऊँगा, तो आपका ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा। इसलिए किसी भी वकील साहब के पास अगर जाने या कोई अगर अपनी बात करने की फ़ीस कहता है तो बेशक पे कर दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वकील साहब काम के हैं कि नहीं है। अच्छे वकील साहब आपको क्लियर कर देंगे कि भाई ये लो पॉइंट आपके फेवर में है, ये लो पॉइंट आपके अगेंस्ट में है, ये जो बात कही है, ये जो सिचुएशन है या जो ये डॉक्यूमेंट के एविडेंस लगाया है, इसका इलाज ये है। कौन सी चीज़ आपके खिलाफ है, कौन सी चीज़ आपके फेवर में है, कौन सी चीज़ दिखाकर आप जीत सकते हैं। आप सेक्शन भी पूछ सकते हैं, एक पेपर लेके जाइए, उस पर लिख लीजिए
वकील साहब ने कौन कौन सी बातें कही हैं, या फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद सुन सकते हैं। जो लो पॉइंट या सेक्शन या जजमेंट उन्होंने बताई है उनको स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टैक्टिस है वे बताते हैं तो वो मेरे काम की है कि नहीं है, वो कल को कोर्ट में चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक आपका जो एक क्वेश्चन है कि मैं केस कैसे जीतूंगा, ये पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देता है। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको उनसे पूछना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने इसका सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए वे आपका केस लड़ लेंगे। देखिए, कई बार ये होता है कि वकील साहब के बजट में नहीं होते, लेकिन उनको लॉ की नॉलेज होती है। बजट में बेशक ही ना हो, कल को अगर आपने कोई सस्ते वकील साहब कर लिए जिनको पता नहीं है और उन्होंने आपका काम ले लिया, कल को काम खराब हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि फिर के दूसरे वकील साहब या फिर जो काम खराब हुआ उसकी भरपाई उतने पैसों से कभी नहीं हो पाई जो पहले भी अच्छे वकील साहब आपसे डिमांड कर रहे थे। ये नहीं कि बजट से बाहर लीजिए, बजट में ही लीजिए, लेकिन कोशिश करके लीजिए कि भी बजट आपका एडजस्ट हो जाए और जो काम आप करवाना चाहते हैं अगर वो अच्छा हो रहा है तो उससे आपको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि भी पैसा भी ज़्यादा दिया और इतना का काम नहीं था। तो दोनों चीज़ें आपको मैनेज कर लिया, लेकिन इस मैनेज में सबसे मेन चीज़ जैसे मैंने बताया कि वकील साहब सही होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, उन पर थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए, 2-4 लोगों को भी साथ लेके जाए ताकि उनको लगे कि इतने सारे लोग साथ में आए हैं तो मुझे केस अच्छी तरह से लड़ना है, वरना मैं केस अगर हार गया तो इस जो क्लाइंट सामने बैठा है इसके नहीं बाकी और लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। हर इंसान चाहता है कि मैं केस अच्छी तरह से लड़ूं और जीतूं, हर इंसान मेहनत करना चाहता है, लेकिन मेहनत के लिए भी कई बार आपको इस प्रकार की टैक्टिक्स भी यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही आती है कि जो वे बताएं उनको समझे और आपको कोई क्वेश्चन हो तो उनसे पूछे, कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए, या अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कीजिए और अपने आप को तसल्ली दीजिए। जब आपको लगे कि वकील साहब को सही नॉलेज है, उन्होंने जो बताया है, जो सेक्शन है, जो एविडेंस है, जो लॉ है, उसके हिसाब से मैं जीत जाऊंगा, तो केस अपना लड़वाइएगा। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि भी ऐसे ही किसी ने कहा कि हम केस जीत जाएंगे, हम जीत लेंगे, ठीक है हम देख लेंगे, और उस बात पर आप विश्वास करके अपना केस उनको दे दो। कभी भी नहीं। अगर केस देना है तो पूरी बात करके, पूरा सच जान करके, पूरे अपने लो पॉइंट को और ये जान करके मैं केस किस प्रकार से लड़कर जीतूंगा, कौन कौन सी स्टेज आएगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन सी परेशानी आएगी। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पता है कि आगे क्या होना है तो आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। एकदम से कोई ऐसे हालात आ जाएं तो आप पैनिक नहीं होंगे, आप उसको भी हैंडल करके केस जीत लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।